सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अपूर्व में। तो आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा इस चैनल में। तो आज हम लोग बताने जा रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर जनरेशन, कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फुल फ्रॉम, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, रैम, रोम, मेमोरी, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में, इसी कंप्यूटर वाले वीडियो में, इसी एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम लिखे हैं फुल एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बताया गया है कि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। विच इज़ डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज नियर बाई 19th सेंचुरी। इसका मतलब है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19th सेंचुरी के आसपास ये डेवलप किया गया था। क्या डेवलप किया गया था? कंप्यूटर डेवलप किया गया था। इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से जो इनपुट है उसको लेके, यानी कीबोर्ड और माउस, इसी से इनपुट लेगा। उसके बाद स्टोर करेगा एंड प्रोसेस्ड, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। आपके आउटपुट डिवाइस में आपको आउटपुट दे देगा। यानी ये सिंपल सा काम होता है कंप्यूटर का। फिगर में देख लो, सबसे पहले इनपुट यानी कीबोर्ड, माउस, इनपुट को क्या करेगा, यहाँ पर जो है प्रोसेस करेगा। प्रोसेस यहाँ पर समझ लीजिए कि सीपीयू है जो प्रोसेस कर रहा है। अब उसी इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो है वो उसको आउटपुट करेगा मॉनिटर या फिर प्रिंटर में। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल यानी कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का दो होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जिसे आप टच कर सकते हो, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट। सबसे पहला होता है इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड, माउस। उसके बाद आपका जो सेकंड में जो आता है वो है आउटपुट डिवाइस यानी कि आपका मॉनिटर, प्रिंटर। उसके बाद तीसरा में आता है स्टोरेज डिवाइसेस। इसका मतलब है जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सीपीयू। यही सब कुछ है एक कंप्यूटर का, सब काम ये सीपीयू ही करता है। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर को देखिए जो कंप्यूटर का सेकंड कंपोनेंट है, जिसमें पहला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे यूज़र के लिए बनाया जाता है, जैसे कि MS ऑफिस। उसके बाद आता है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम के लिए बनाया जाता है, जैसे कि विंडोज़। तो हम लोगों का कंपोनेंट का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग दिखाने जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विशेषता। सबसे पहला होता है स्पीड। आपने नोटिस किए होंगे जब आप किसी काम कंप्यूटर को देते हैं तो वो बहुत जल्दी से आपको दे देगा। उसके बाद आता है आपका एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। थर्ड जो होता है वो है आपका स्टोरेज। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज करके रख सकता है या फिर डेटा को स्टोर करके रख सकता है। उसके फोर्थ होता है आपका क्विक डिसीजन। कंप्यूटर का जो डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है वो बहुत तेज़ है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर का डेटा किसी की भी पार्ट में है, आप अपने कंप्यूटर के सर्च बार में सर्च कर दो तो वो कहीं ना कहीं से आपको निकाल ही देगा, ढूंढ ही देगा आपको वो वाला फाइल जो आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, मतलब प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद आता है आपका रिपीटेड कैपेबिलिटी। आप अगर किसी इंसान को एक ही काम 1000 बार करने दोगे तो फिर वो बोर हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में ये सब नहीं होगा, वो रिपीटेड काम को उसी स्पीड से, उसी एक्यूरेसी के साथ, रिपीटेड टाइम के साथ बिना बोर हुए आपको काम करके देगा। भी फुल फॉर्म देखो कंप्यूटर का, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फिर इसका फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। टेक्नोलॉजीज़ एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो मशीन है वही कंप्यूटर है। तो अभी सीपीयू का फुल फॉर्म देख लीजिए। सीपीयू का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आपका आता है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है रोम। रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए सीपीयू को अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है।
पहला जो है वो देखिए ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपको कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कराना हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर दो नंबर को कंपेयर करना हो तब ALU काम आता है। इसके बाद आता है CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी काम होता है वो ये CU करता है, जैसे कि पूरे कंप्यूटर को ये कंट्रोल करता है। इसी के ऊपर अपना कंप्यूटर जो है ये चलता है। अभी हम कंप्यूटर के मेमोरी जो है उसके बारे में बताने जा रहे हैं और जनरेशन्स, कितने जनरेशन्स हैं और कब कब रिलीज़ हुए थे। चलिए उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी। पहला देखो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये है HDD का मतलब। 2 नंबर पे है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है आपका रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो फिर ये रैम रोम जो है ये आपका प्राइमरी मेमोरी है और ये जो हार्ड डिस्क है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बाद हम लोग आते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। पहला जो होता है वो है फर्स्ट जनरेशन। पहला जनरेशन के लिए जो कोड एलिमेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब। ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था जो साल है 1946। यूज़ मतलब रिलीज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन को। उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। तो फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर जो 1959 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद आता है आपका थर्ड जनरेशन जिसका कोड एलिमेंट है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो रिलीज़ किया गया था 1965 में। उसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे 1971 में रिलीज़ किया गया था और ये 1985 तक था। उसके बाद अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है जो कि ओन वर्ड से, जिस पे अभी काम चल रहा है। 1985 से यही अभी तक है। तो कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरत है आज की रियल लाइफ में। और मैं बता दूं कि आप जो अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो भी हम लोग के रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। वो भी एक मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में जितने भी पॉइंट्स आपके साथ काउंट किए थे सभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।